नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 8:30 बजे तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, आयुष्मान योग, बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, शुक्र और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मिथुन में है, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण कुंभ में है और मीन राशि में आज 3 ग्रह हैं, गुरु, चंद्रमा और मंगल। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से आज प्रभावित करेंगे? मंगलवार का दिन है और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको हर हाल में बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त चर्चा करेंगे। 26 जून दिन रविवार, 5 दिन आगे के मुहूर्त की चर्चा मैं करता हूं। तो ये मुहूर्त है वर वर्ण और कन्या वर्ण का, प्रसूति का स्नान का, संपत्ति विभाजन का और साथ ही साथ रोग विमुक्ति स्नान का। ये सभी मुहूर्त जो मिल रहे हैं वो प्रातःकाल 9:02 से दोपहर 1:20 तक है। फिर से नोट करिए, प्रातः 9:02 से 1:20 तक। इसके अलावा किसी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं मैं प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। शुल्क आपके प्रयत्नों का होता है, वो तो आपको देय है। तो ये शुल्क मैं आपसे लूंगा, यानी आपका समय थोड़ा सा और आपके प्रयत्न, और फिर आपसे मेरी बातचीत होगी जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का लाइव अध्ययन करूंगा। आप कोई भी प्रश्न अपना मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प उपलब्ध होता है, फोन और कमेंट। ये कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चला रहा है और अभी तक आप मुझसे जुड़ नहीं सके हैं, आपकी बात मुझसे नहीं हो सकी है किसी भी कारण से, तो समय, परिस्थिति, इनको दोष देने की जगह सबसे बेहतर होगा प्रयास करना।
प्रयास अवश्य करिएगा। ठीक रात्रि 8:10 पर। आज चर्चा है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव की, और आज चर्चा है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में युवराज अर्थात बुध की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो चौथा भाव है ये जनता का भाव है, मित्र माता का भी भाव है, स्व उपार्जित संपदा का, भूमि भवन वाहन का विचार भी इसी भाव से करते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो जनता, और बुध कौन है? बुध युवराज। युवराज और जनता में देखा जाए तो राजा का पुत्र और प्रजा में एक अटूट स्नेह और संबंध होता है। फलतः जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, बड़ा ही श्रेष्ठ। वैसे देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में इस भाव में बुध एक तरह से देखें तो अपनी शत्रु राशि में होते हैं। चंद्रमा के साथ इनका मित्रवत संबंध नहीं है, पर फिर भी बुध यहां पर बहुत ही श्रेष्ठ फल देते हैं, ऐसा माना गया है सभी ज्योतिष के जितने भी प्रवर्तक ऋषि हैं सबके द्वारा। एक और पॉइंट है सामने, जरा नोट करिए, जिनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध हों, ऐसे जातक के जीवन का 22वां वर्ष बेहद निर्णायक और विचारणीय होता है। इस 22वें वर्ष में इनको एक बड़ा झटका लगता है। यह झटका किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो धोखे का हो, धनहानि से संबंधित हो, या किसी अपने का विच्छेद हो। पर कमाल देखिए, इसी वर्ष में उत्थान के भी रास्ते इस जातक को प्राप्त होते हैं, और यहीं से जो ये रणनीति और ज्ञान, ठोकर लगता है तो बुद्धि खुलती है, ठोकर लगने के साथ ही बच्चा बड़ा हो जाता है। तो वो जो रास्ते उसके को मिलते हैं, फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता, आगे निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा जातक बेहद सफल माना गया है जिनके चतुर्थ में बुध हो, क्योंकि जनता का भाव है, और जनता के भाव में बुध युवराज बेहद जनता में घुल मिल जाते हैं। बुध यदि बलवान है तो राजनीति में बड़ा पद, और बुध यदि कमजोर है, कमजोर अर्थात नीच राशि में भी, तब भी जातक राजनीति में निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर राजनीति में सफल होता है, यानी कुल मिलाकर के राजनीति में सफल होता है। यहां सबने अपने अपने मन की कही है, सबने अच्छा काम में। वाराह मिहिर के एक लाइन पर चर्चा करूं उससे पहले मैं बता दूं, वाराह मिहिर ने कहा जातक पंडित होता है। जीवनाथ, काशीनाथ, मंत्रेश्वर, ढूंढीराज, बृहद यवन जातक, सभी ने चतुर्थस्थ बुध के बारे में अच्छा कहा। सभी ने कहा जातक मित्र, नौकर चाकर से युक्त, भूमि भवन वाहन से युक्त। सबने कहा जातक के दरवाजे पर घोड़े हाथी हिन हिनाते रहते हैं। आज के समय में घोड़ा हाथी आपका वाहन है। वाराह मिहिर ने जो कहा पंडित होता है, यह बेहद विचारणीय है, क्योंकि पंडित का क्या मतलब? यहां जाति संबोधक कोई सब सूचना है नहीं, यहां विद्वान कहना था, उन्होंने कहा पंडित होता है। जातक विद्वान होता है ऐसा नहीं कहा, कहा जातक पंडित होता है। विद्वान और पंडित में भी भेद है। पंडित हम उसे कहते हैं जो हर क्षेत्र का ज्ञाता हो। विशेषज्ञता और सर्वज्ञता में भेद है। यहां चतुर्थस्थ बुध जातक को कुछ ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि जातक को हर क्षेत्र की जानकारी हो जाती है, हर क्षेत्र पर उसकी पकड़ हो जाती है, और कमाल की बात यह है कि हर क्षेत्र पर वो खुलकर बोल सकता है। इसीलिए तो राजनीति में वो जबरदस्त अपनी पकड़ बना लेता है, और राजनीति में वो श्रेष्ठ भी होता है। ऐसा जातक नौकरी करे, ऐसा जातक व्यापार करे, और खुल करके मैंने कहा जैसा ऐसा जातक राजनीति करे। जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल है और हर तरह से सुखी भी। यानी कुल मिलाकर के चौथे का बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है, यहां तक कि कमजोर हो तब भी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है, और देखिए ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, राशि से 12वें, गुरु की राशि में है परंतु 12वें में है। तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को, मिला जुला कहूंगा। सावधान रहना होगा आपको। आज हर किसी पर भरोसा करके, विश्वास करके, पहले तो किसी को धन दीजिएगा मत। धन लेन देन के दृष्टिकोण से वैसे भी दिन बहुत बढ़िया नहीं है। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। मेहनत ज़्यादा होगी, और अत्यधिक मेहनत के बाद सफलता न मिल पाने के कारण नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगेंगे। इस पर नियंत्रण रखना होगा। आमदनी में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु खर्च के भी योग उतने ही मजबूत बने हुए हैं, जिसके चलते थोड़ी परेशानी होगी। व्यापारियों के लिए मैं बता दूं कि कार्यस्थल पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यहां भी आपको बहुत सचेत रहना है, सतर्क रहना है। केवल सुनी सुनाई बात या कल्पना के आधार पर कोई भी एक तरफा फैसला लेने से आपको बचना होगा।
किसी कानूनी अड़चन में फंसने से बचना चाहते हैं तो कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिए। देखिए 12वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको अशांत और परेशान अवश्य करेगा। आप समझ लीजिए कि इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ता दिखाई पड़ रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी से उलझना नहीं है, उलझने से खुद को बचाइए। अनबन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, घर परिवार में अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कन्फ्यूजन दिखाई पड़ रहा है, आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई बड़ा फैसला आप जल्दबाजी में आकर के आक्रामक होकर कर ले लिए तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से समय बिताइए, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए, जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। नींद से संबंधित परेशानी मेष राशि के जातकों को और सिरदर्द की शिकायत होगी, गाय को हरा चारा दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है, निवेश से आप बचिएगा। वृषभ के लिए अगर गोचर की चर्चा करें तो ये लाभ में होने जा रहा है और शनि के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा निसंदेह पूर्व के किए कार्य से फायदा देंगे। हालांकि देखिए उग्रता पर नियंत्रण आपको भी रखना है, लेकिन धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, शांत होकर के पहले विचार करना है, कदम आगे बढ़ाना है। कोई भी खबर आपको मिले तुरंत उस पर भरोसा मत करिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज गलत फहमी भी उत्पन्न होने वाली है। आपके प्यार, आपकी संतति से संबंधित कोई सूचना आपको मिल जाती है तो तुरंत उस पर भरोसा मत करिए, अपने शुभचिंतकों से सलाह करिए। और किसी के प्रति मन में शिकायत है तो उसे खुद तक रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और एक समय में एक से अधिक काम करने से भी आपको आज बचना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी को निमंत्रण दे बैठेंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और संभव है कि इस चक्कर में आप कोई फिर बाद में जब लाभ मिलने की बारी आए तो आप तो थके हुए हैं। सावधान होकर के काम करना है, नुकसान से बचना चाहते हैं तो परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ अच्छा संबंध भी बनता दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में सब ठीक है, धन के मामले में कोई चिंता नहीं है। व्यापार, नौकरी, हर मामले में योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में मतभेद के प्रबल आसार हैं और जैसा मैंने कहा कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, सो जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। और स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। जैसे सिर दर्द की शिकायत है, पेट से संबंधित परेशानी, 1 चम्मच दही खा करके और तभी घर से बाहर जाइएगा। आप निवेश कर सकते हैं। लकी अंक 2 है आपके लिए, लकी कलर लाल। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठीक। शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है, फिर एक के बाद एक काम सारे बनते चले जाएंगे। कार्यों में बाधा आएगी, छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, परंतु किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा और काम बनेगा आपका। कोई बड़ा फैसला, कोई नया फैसला बिना विचारे जल्दबाजी में मत लीजिएगा। धन लाभ के नजरिए से दिन को ठीक ठाक ही कहूंगा। बेहतर परिणाम के लिए काम आज कुछ नया नहीं करना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है, उसी में प्रयत्न करना है। कोई बड़े बदलाव नहीं करें आप तो दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम है उसे कर सकते हैं। दोस्तों पर और भी कुछ ऐसे लोग जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, आज भरोसा थोड़ा कम ही रखिएगा। आज धोखे की संभावना ज्यादा है। मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन ठीक है, लेकिन वहां भी सावधान रहना है। बिना कारण अकारण बहस की संभावना है, इससे आपको बचना है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, इस पर भी ध्यान रखिए। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और आज गाय को गुड़ अवश्य दीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ग्रे है, निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना और शनिदेव के नक्षत्र में, तो कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ी कोशिश के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है दिन। करियर के दृष्टिकोण से मैं कुछ अच्छा ही कहूँगा, अच्छा मिल रहा है, बस यूं समझ ले कि जल्दी नहीं मिल रहा है। सोचे हुए काम पूरे अवश्य होंगे, लेकिन यहाँ भी आपको धैर्य रखना होगा। सफलता की राह में बार बार रुकावटें आएंगी, आपको सचेत सावधान रहना होगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद है, जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभप्रद है। धन लाभ की भी संभावना है और व्यापारी वर्ग को बेहतर लाभ चाहिए तो जरा सचेत रहिए। आज अनजान लोगों से खतरा है, तो जरा सचेत होकर के ही रहिएगा। घर से बाहर जाते हैं तो हर समय हर जगह अनजान लोग ही मिलते हैं, अनजान लोगों से खतरा है, सावधान रहिएगा। बहुत अधिक उतावलापन, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं कुछ बहुत शुभ नहीं कहूंगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। मसालेदार भोजन से बचिएगा, पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और साथ ही साथ वाहन चलाते हैं तो सावधानी विशेष आवश्यक है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है
और निवेश से आप बचिए। कमोबेश सिंह राशि के जातक भी निवेश से बचें। और हाँ, किसी दोस्त या रिश्तेदार को आज धन देना पड़ सकता है उधार। अब मैं सीधा सीधा मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि कैसा रिश्ता आपका है और कैसी मित्रता है तो आप जानिए, परंतु प्रयत्न यही करिएगा कि आज उधार देने जैसा दिन नहीं है, सो मत दीजिए। एक और बात, किसी से दिलाना एकदम नहीं है और मुसीबत में पड़ेंगे। अब बारी आती है आपके लिए कुछ अच्छी सूचना भी, कुछ अच्छी खबर भी आपको मिलती दिखाई पड़ रही है आपके व्यापार से संबंधित। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी चिंता रहेगी। कार्यक्षेत्र में विशेषकर जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको भी और प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको भी कार्यक्षेत्र में दिक्कत रहेगी। आज हो सकता है सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप न हो, ये तो हमेशा नहीं होता, तो खराब क्या है, इच्छा के अनुरूप भी नहीं होगा और बेहतर करने के बावजूद जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं होगा मिलेगा, जिसके चलते तनाव और संभव है कुछ मामलों में विवाद की स्थिति भी बने। जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा, परिणाम कम। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूँगा। व्यापारियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, कुछ नया और कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। योजनाबद्ध ढंग से आप कर काम करें तो आपको सफलता में मिलेगी। चूंकि कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, गोचर में, तो ये थोड़ी परेशानी तो देंगे, मानसिक अशांति तो देंगे, मन काम में कम लगेगा। सबसे पहले एक और बात ध्यान रखिए, दूसरों के झगड़े में आपको अपना समय नहीं खराब करना। लव लाइफ के लिए सामान्य है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो अच्छी खबर मिलेगी, विशेषकर अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो वहां सफलता आपको मिल सकती है। मौसमी बीमारियों की प्रबल संभावना है और आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा। निवेश नहीं करना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन। नौकरी में, व्यापार में, नौकरी में स्थानांतरण चाहिए तो, प्रमोशन चाहिए तो इससे संबंधित अच्छे संकेत ही मिलते दिख रहे हैं। यूं समझ ले कि दिन आपको फायदा देने के लिए आ रहा है। एक्टिव रखेगा, ऊर्जा का जो संचार है वो सही दिशा में। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सभी विकल्पों पर विचार करके फैसला लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। जोखिम उठाने से मना कर रहा हूं। कर्ज लेन देन करना चाहते हैं तो ये भी अभी रुक जाना ठीक होगा। बात बात पर एक क्रोध आपको पहले तो आएगा और हाँ, आज बार बार आपका मन भी बदलता रहेगा, तो खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है और शांत रहने का प्रयत्न करना है शांति के साथ। आज इस दिन को आप ऐसे बिताइए कि दिन का आनंद लेते हुए आपको लाभ उठाना है। अच्छा है समय, सो चिंता की आवश्यकता नहीं, काम बनेंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेन देन के मामले में आपको सचेत और सतर्क रहना है। पैसों को लेकर के विवाद की संभावना है, सो संभल करके आगे बढ़िए। और किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी अनबन या बहस की स्थिति, हालांकि खराब कुछ नहीं होगा, अनबन या बहस सब ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता का दिन, सहयोग मिलेगा, सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको विशेष रूप से सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। आलस्य की स्थिति तो रहेगी ही। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। हो सके तो माँ लक्ष्मी के सम्मुख बैठ करके। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो षष्ठ का चंद्रमा आपके लिए भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी लगभग सारी समस्या का ये समाधान आपको दे जाएगा। शांत रहिएगा, सहज आज की दिनचर्या बनाइए। कार्यों को, परिस्थितियों को क्लिष्ट होने से बचाइए। एक के बाद एक जो भी मौका आपको मिले उन मौकों का आपको लाभ उठाना है। मदद आपको वैसे तो कम ही मिल पाएगा, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ है, फलतः आपके काम बनेंगे। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो व्यवसाय में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए, विचार करिए। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए समय बेहतर दिखा रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और हाँ, आज दुश्मनी पैदा नहीं होनी चाहिए। नहीं, दुश्मनी आज पैदा हुई तो वो पक्की होगी, अर्थात मुहर लगी, सिलबंद दुश्मनी आज होने वाली है। तो दुश्मनी से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आलस्य आप पर हावी रहेगा, मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस्ट्रिक, पुरानी कोई बीमारी या मौसमी बीमारी, इससे सचेत रहना है। उपाय सबसे सरल है। आज आप एक छोटा सा काम करिए, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर थोड़ा सा भांग अर्पित करिए, इससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आपको आज करना है, आप निवेश कर सकते हैं, निवेश से कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, जो भी रुके हुए लटके पड़े काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी परेशानी है, लेकिन कहीं पैसा फंसा हुआ था तो धन वापस पाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शांति के साथ आपको काम करना होगा, शांति के साथ काम करें, गंभीरता के साथ भी तो सफलता मिलेगी। कोशिश लगातार करनी है। आज कुल मिलाकर के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनको कुछ न कुछ हासिल अवश्य हो जाएगा, लेकिन करियर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी ऐसा मैं नहीं कह सकता। कई दिनों से चली आ रही निराशा कम हो सकती है पर पूर्ण सफलता में नहीं तब्दील होगी। व्यापारियों की बात करूं तो अपने काम पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज दिन परेशानी भरा है, चाहे वो घर का माहौल हो, व्यापारिक स्थल का या कार्यस्थल का, टेंशन होगा। अविवाहित लोगों को भी आज चिंता बनी रहने वाली है। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने जैसा नहीं है दिन। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत रहिए। श्वास जन्य रोग की संभावना है और आज देवी मंदिर में जाकर के देवी का दर्शन करिए, हो सके तो गुलाब पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से भी आपको बचना है। धनु के लिए आज के दिन को मैं 50-50 कह सकता हूं। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के अधिकारियों से बातचीत करिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन पारिवारिक चिंता रहेगी। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, ये अच्छी सूचना है। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बातचीत से आपकी समस्या दूर होगी। तो वहीं कोई ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख आने वाली है जो बहुत हद तक आपकी सोच को बदल दे। जो भी बदलाव हो रहे हैं वो सभी आपके पक्ष में हैं, शुभ हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं मिला जुला कहूंगा लेकिन लाभप्रद, जैसे चूंकि मैंने पहले ही कहा ये दिन 50-50 है, तो सबसे पहले तो जिद्द नहीं करना, नहीं परेशान होंगे। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, नहीं परेशान होंगे, नहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। और प्रेमी से आज किसी बात पर मनभेद या मतभेद, तू मैं की संभावना है, तो यहां भी सावधान रहिएगा। हालांकि कुछ लोगों को अपने प्रेमी से आज सरप्राइज भी मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, मेहनत का जो परिणाम मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ है, श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर पिंक। निवेश से आपको भी बचना चाहिए। मकर के जातक आज निवेश अवश्य करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका दिन बड़ा ही श्रेष्ठ बना हुआ है, दिन अनुकूल है। किसी पुराने दोस्त से आज आपको सहयोग मिलने वाला है, या किसी पुराने दोस्त के पास आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो आकस्मिक रूप से ला करके दे देगा। काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। निवेश से आपको लाभ मिलेगा, विशेष करके विदेश इत्यादि से जुड़ करके आपको लाभ मिलने वाला है। या संभव है कि किसी मित्र से किसी लाभदायी विषय पर चर्चा हो। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। एक के बाद एक आप जो भी मन में योजना बना करके चलेंगे, आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में तो दिन अच्छा ही है ही। आप फैसला अगर अपने बुद्धि के दम पर लें तो हर मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। समझ ली, दिन ठीक है। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज कोई गलत कार्य मत करिएगा। किसी के गलत कार्य में साथ मत दीजिएगा, नहीं आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। भावनाओं में बहकर के विशेष करके कोई गलत कार्य नहीं करना है या गलत कार्य में साथ नहीं देना है। बात बात पर गुस्सा, झुंझलाहट हो सकती है, इसी पर नियंत्रण रखना है। परिवार के मध्य तनाव या विवाद की स्थिति हो सकती है, इस पर नियंत्रण रखना है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि परेशानी चाहे जहां से भी आए, एक एक करके परेशानियां उलझने सुलझती चली जाएंगी। संबंध, जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध सुधार करके चलिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय कैसे हो इसका प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए थोड़ा नकारात्मक है दिन, सावधान रहना जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। लेकिन निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, शनि के नक्षत्र में, दिन अच्छा है। मीठा बोलना होगा, प्रयत्न यही करना होगा, या डिप्लोमेटिक बोलिए। जब जैसा तब तैसा, परिस्थितियों के हिसाब से ही बोलकर चलेंगे तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। खुद का अच्छे से ख्याल रखिएगा। पैसों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य क्षेत्र में अगर कोई चिंता आ गई थी तो वो चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएगी, या कोई पुरानी चिंता जो बहुत दिनों से चली आ रही थी उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। परेशानी, चिंता खुद ब खुद दूर होगी और दिन सहज हो जाएगा। मौका आपको मिलेगा, फायदा आपको उठाना चाहिए आज के दिन का। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी तो परेशानी खत्म हो जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, लाभ मिलने वाला है।
किसी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, परेशानी थी, तो कानूनी मामलों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक मूल मंत्र याद रखिए, दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। दूसरों की बात को सुने बिना, समझे बिना किसी नतीजे पर जल्दबाजी में मत पहुंचिए और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी आ गई थी तो वो दूर होगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ सफलता प्रदायक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस वाणी पर नियंत्रण आज रख लें सभी कुंभ राशि के जातक, तो दिन अति उत्तम है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर ऑरेंज। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा और आज निवेश आप कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों की चिंता थोड़ी गहरी है। काम थोड़ा बाधित दिख रहा है या देरी से दिख रहा है। हालांकि लाभ अंततोगत्वा मिलेगा, स्थिति आपके पक्ष में आएगी, पर परेशानी भी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अनुकूल बनाने के लिए लगातार मैं प्रयत्न करने की सलाह दूंगा। प्रयत्न करिए, तब जाकर के दिन अनुकूल बनेगा। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि आपके किसी न किसी नजदीकी जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके सहयोग से या उनके साथ से या उनके द्वारा जो राय मिलेगी उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा, उनसे सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चला रहा अगर कोई विवाद है तो वो विवाद बढ़ सकता है। रोजमर्रा के जितने भी काम हैं वो कार्य बाधित तो जरूर होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक आपको सफलता मिलेगी, उसकी चिंता मत करिएगा। संतान पक्ष से अगर कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक। लापरवाही अगर करेंगे तो 100% नुकसान होगा। खुद का नुकसान नहीं होने देना चाहते तो लापरवाही से बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में दुर्घटना घटने की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में परेशानी रहेगी और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी की प्रबल संभावना है और मानसिक तनाव भी आज आपको रहेगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ के ऊपर आज बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।